फिजिक्स में काफ़ी टाइम से 9th-10th से ही ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है वेक्टर और एक दूसरी होती है स्केलर। और वेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि जो वेक्टर होता है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये कहा जाता है। स्केलर के बारे में ये कहा जाता है कि स्केलर में सिर्फ़ मैग्नीट्यूड होता है, इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता स्केलर में, इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता इसमें, नो डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि वेक्टर का एग्ज़ाम्पल, ये हम लोगों को काफ़ी टाइम से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फ़ोर्स हो गया और भी सारी कई क्वांटिटीज़। स्केलर में लिया जाता है मास को, किसी बॉडी का मास कितना है स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता मास का। वर्क है, वर्क स्केलर होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता वर्क का। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्केलर होता है डिस्टेंस तब। तो ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो चीज़ सबको पता होती है वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। मतलब ये है कि जो है, अगर हम ये बात करें कि ये कार है हमारी और ये कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे गई है और कहीं पे पहुँची। हमने कहा अगर कि 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो हमने ये डिस्टेंस बताई कि जो कार थी इसने 5 मीटर कवर किया है। ये कार जो थी इसने 5 मीटर कवर किया है, डायरेक्शन बताया ईस्ट की तरफ। तो अब ये जो केस हो गया, ये हमारा वेक्टर केस हो गया। ये डिस्टेंस है डायरेक्शन के साथ, डिस्टेंस है अलोंग विद डायरेक्शन आल्सो। तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये वेक्टर का केस हो गया। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि कोई पॉइंट ए पर थे, किसी पॉइंट ए पर थे हम, ये बॉक्स जो है पॉइंट ए पर था ये बॉक्स, और कुछ देर बाद 5 मीटर की दूरी पर ये बॉक्स पॉइंट बी पर पहुँच गया। तो अगर सिर्फ़ ये बताया, तो ये स्केलर हो गया। यहाँ सिर्फ़ हमने मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड से मतलब कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी लेंथ की 5 मीटर, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ये स्केलर का केस हो गया और ये वेक्टर, क्योंकि यहाँ 5 मीटर डायरेक्शन भी बताया कि किस डायरेक्शन में हुआ है। तो ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया। वेक्टर के बारे में ये चीज़ें तो क्लियर रहती हैं सबको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें हुआ वो वेक्टर। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर ध्यान से उतर जाती है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो ये है कि इट फॉलोज़ या फिर इट मस्ट फॉलो, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किसी भी क्वांटिटी को ये ज़रूरी है, ये पॉइंट को फॉलो करना। क्या है वो पॉइंट? कि इट मस्ट फॉलो द पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत ज़रूरी है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही, भले उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्यों ना हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि ये जो लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, इसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि कोई रिजिड बॉडी होती है। जब हम लोग फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो रिजिड बॉडी रोटेशन करती है, तो उसका रोटेशन का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी फिर भी नहीं कहलाती है, क्योंकि उस वो जो है पैरेललोग्राम लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करती है वेक्टर एडिशन का, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। तो वेक्टर के लिए वो ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ इस लॉ को फॉलो करें।